फ्रीडरिच रोइट्ज़ेस जर्मनी के रहने वाले हैं और एक कमाल के मैजिशियन हैं जो क्लासिकल स्लाइट ऑफ हैंड और साइकोलॉजिकल मिसडायरेक्शन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने गजब के मैजिक एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। फुल शो पर इन्होंने ऐसा ही एक कमाल का मैजिक एक्ट परफॉर्म किया था जिसे देखकर शो के जजेस और होस्ट भी हैरान रह गए थे। इस वीडियो में हम फ्रीडरिच रोइट्ज़ेस के इस मैजिक एक्ट का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। अगर आपको हमारी मैजिक रिवील्स अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करना। इस मैजिक एक्ट में सबसे पहले मैजिशियन फ्रीडरिच, जज पेन और शो की होस्ट ब्रूक स्टेज पर होती हैं। मैजिशियन फ्रीडरिच अपनी पॉकेट से एक मिनी नोटपैड निकालते हैं जिस पर लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर अ मिरेकल। फ्रीडरिच इस नोटपैड का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं जिस पर पहली इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, एक कार्ड चूज करें, उस पर साइन करें और वापस डेक में प्लेस कर दें। इसके लिए फ्रीडरिच ब्रूक को एक मार्कर देते हैं और फिर अपनी पॉकेट से एक कार्ड डेक निकालते हैं। वो इस डेक को फैन करते हैं और सबको शो करते हैं कि ये एक नॉर्मल कार्ड डेक है। इसके बाद फ्रीडरिच ब्रूक के सामने डेक को स्प्रेड करते हैं और उनसे एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं। ब्रूक जो कार्ड सेलेक्ट करती है वो होता है 3 ऑफ स्पेड्स। इसके बाद फ्रीडरिच ब्रूक से इस चूजन कार्ड पर साइन करने के लिए कहते हैं। कार्ड पर साइन हो जाने के बाद फ्रीडरिच इस कार्ड को अपने पास रखकर बाकी बचे कार्ड्स को टेबल पर रख देते हैं और फिर पेन को इस डेक को कहीं से भी कट करने के लिए कहते हैं। पेन डेक को बीच से कट करते हैं जिसके बाद फ्रीडरिच ब्रूक का साइंड कार्ड यहाँ फेस अप रखकर ऊपर से बाकी कार्ड्स को रख देते हैं। इस तरह अब ब्रूक का साइंड कार्ड इस डेक के बीच में चला जाता है जिसका फेस बाकी कार्ड्स के अपोजिट होता है। इसके बाद फ्रीडरिच नोटपैड का नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं जिस पर लिखा होता है स्टेप 2, वेव योर हैंड ड्रामेटिकली ओवर द डेक एंड से अ मैजिक वर्ड। ब्रूक ऐसा ही करती हैं। इसके बाद फ्रीडरिच फिर से पेज फ्लिप करते हैं और इस पेज पर लिखा होता है दैट वाज टोटली अननेसेसरी बट यू लुक्ड ग्रेट। इसके बाद फिर से फ्रीडरिच नेक्स्ट पेज फ्लिप करते हैं जिस पर स्टेप 4 लिखा होता है नाउ शो द कार्ड हैज वैनिश्ड फ्रॉम द डेक। तो क्या सच में ब्रूक का साइंड कार्ड डेक से गायब हो गया? ये देखने के लिए जादूगर कार्ड्स को टेबल पर स्प्रेड करते हैं और अच्छे से चेक भी करवाते हैं, लेकिन सच में यहाँ पर कोई कार्ड फेस डाउन नहीं होता है। तो आखिर 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड गया कहाँ? जादू यहीं खत्म नहीं होता। फ्रीडरिच एक बार फिर नोटपैड के पेज को फ्लिप करते हैं जहाँ स्टेप 5 लिखा होता है पिक अप द कार्ड बॉक्स एंड शेक इट टू बिल्ड अप द सस्पेंस। ब्रूक ऐसा ही करती हैं और इसके अंदर कुछ होता है। इसके बाद बारी आती है स्टेप 6 की जो होता है ओपन द बॉक्स, टेक आउट द फोल्डेड कार्ड एंड चेक द सिग्नेचर। ब्रूक ऐसा ही करती हैं लेकिन इसके अंदर से जो कार्ड निकलता है उस पर सिग्नेचर नहीं बल्कि एक और स्टेप लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस यू हैव जस्ट परफॉर्म्ड अ रियल मिरेकल। फ्रीडरिच कहते हैं कि ये पेज तो नोटपैड में होना चाहिए था, तो अगर बॉक्स में है तो नोटपैड में क्या है? और जब नोटपैड का लास्ट पेज चेक किया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें होता है ब्रूक का चूजन और साइंड 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड। लेकिन कैसे? इस कार्ड को तो मैजिशियन ने सबके सामने डेक के बीच में रखा था, तो ये कार्ड डेक से गायब होकर नोटपैड में कैसे आ गई? ये सच में एक मिरेकल ही था और अब हम जानने वाले हैं आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में सबसे पहले मैजिशियन फ्रीडरिच ये मिनी नोटपैड अपने पॉकेट से निकालते हैं जिसमें 6 इंस्ट्रक्शन पेज थे और जैसा कि एंड में आपने देखा ब्रूक का साइंड कार्ड भी था। लेकिन आपको बता दें अभी स्टार्टिंग में इस नोटपैड में बस 6 इंस्ट्रक्शन पेजेस ही हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि इस नोटपैड में ब्रूक का ये साइंड कार्ड कैसे आ जाता है। ब्रूक को मार्कर देने के बाद फ्रीडरिच अपने पॉकेट से ये कार्ड बॉक्स निकालते हैं। दरअसल इस कार्ड बॉक्स में सिर्फ कार्ड्स नहीं है बल्कि एक फोल्डेड कार्ड भी मौजूद है जिसमें स्टेप 7 लिखा हुआ है।
यहाँ जादूगर बड़े आराम से बॉक्स से सिर्फ कार्ड्स बाहर निकाल लेते हैं और फोल्डेड इंस्ट्रक्शन कार्ड को इसके अंदर ही रहने देते हैं। अगर आप यहाँ भी नोटिस करें तो फ्रिड्रिच कार्ड बॉक्स को पूरा उल्टा करके कार्ड्स को बाहर नहीं निकालते, बल्कि जेंटली कार्ड्स को ऊपर से पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह फोल्डेड इंस्ट्रक्शन कार्ड इस बॉक्स में ही रह जाता है। इसके बाद फ्रिड्रिच ब्रुक से एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं। ब्रुक जो कार्ड चूज करती है वो होता है 3 ऑफ स्पेड्स। लेकिन यहाँ आपको बता दें, ये ब्रुक की फ्री चॉइस नहीं होती है, बल्कि ये कार्ड फ्रिड्रिच ब्रुक पर फोर्स करते हैं। असल में ये 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड पहले से ही इस डेक के टॉप से 5th नंबर पर मौजूद होता है। यहाँ कार्ड चूज करवाते समय फ्रिड्रिच बड़ी चालाकी से पहले टॉप 3 कार्ड्स अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। इसके बाद फ्रिड्रिच अपने राइट हैंड के फिंगर से 4th कार्ड के नीचे मौजूद 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड यानी 5th कार्ड को स्लाइड करते हुए अपने राइट हैंड में नीचे की तरफ ले लेते हैं। इसके बाद जादूगर फ्रिड्रिच लेफ्ट हैंड में मौजूद बाकी कार्ड्स को भी राइट हैंड में ट्रांसफर करते हैं और ब्रुक से चूज करने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये फोर्स कार्ड यहाँ नीचे ही रहता है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो इस फोर्स कार्ड को यहाँ नीचे देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि बाकी के कार्ड्स इस फोर्स कार्ड के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं। ब्रुक इस कार्ड को पॉइंट करती है, जिसे फ्रिड्रिच राइट हैंड में लेते हैं और स्क्वायर अप करते हैं। यहाँ ब्रुक जो कार्ड चूज करती है वो कोई रैंडम कार्ड होता है, जिसे फ्रिड्रिच राइट हैंड में स्लाइड करते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रुक का चूजन कार्ड इस फोर्स कार्ड के ऊपर है, जिसे फ्रिड्रिच स्क्वायर ऑफ करते हैं और इस तरह अब यहाँ नीचे ये फोर्स कार्ड यानी 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड होता है। सबको लगता है ये ब्रुक की फ्री चॉइस थी, लेकिन अब आप जानते हैं किस तरह फ्रिड्रिच ये 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड फोर्स करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्रिड्रिच यही कार्ड क्यों फोर्स करते हैं। असल में ये कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, बल्कि कुछ इस तरह का है। ये कार्ड एक सिंगल कार्ड नहीं, बल्कि ये 2 कार्ड्स आपस में टेम्परेरी चिपके हुए हैं। रफ और स्मूथ डेक के बारे में हमारे व्यूअर्स तो जानते ही होंगे। इसमें 2 कार्ड्स आपस में कुछ इस तरह चिपके होते हैं कि नॉर्मल शफलिंग से ये अलग नहीं होते, लेकिन मैजिशियन जब चाहे थोड़ा फोर्स अप्लाई करके इन्हें अलग कर सकता है। इसी तरह यहाँ भी ये 2 कार्ड्स आपस में टेम्परेरी चिपके होते हैं। पीछे मौजूद ये कार्ड 3 ऑफ स्पेड्स का कार्ड होता है, जिसमें ऊपर यहाँ इस तरह के कट्स होते हैं। वहीं आगे मौजूद ये कार्ड एक डबल फेस कार्ड होता है। डबल फेस कार्ड वो कार्ड्स होते हैं जिसमें नॉर्मल कार्ड की तरह एक साइड फेस और एक साइड बैक डिजाइन की जगह दोनों साइड अलग अलग फेस ही होता है। यहाँ इस डबल फेस कार्ड में एक फेस 3 ऑफ स्पेड्स है और बैक में कोई रैंडम फेस है। इस तरह जुड़ा होने पर ऑडियंस को देखने में ये एक नॉर्मल 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड लगता है। फ्रिड्रिच ब्रुक से इस ट्रिक कार्ड पर साइन करने के लिए कहते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो फ्रिड्रिच ऊपर से इसे कवर करके रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ इस कार्ड के टॉप पर कट्स बने हुए हैं और इसे ही फ्रिड्रिच यहाँ हाइड करके रखते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ भी देखें तो जब कार्ड की बैक साइड ऊपर रहती है तो फ्रिड्रिच इसे शेक करते रहते हैं, लेकिन फ्रंट से इसे बड़े आराम से सबको शो करते हैं। कार्ड पर साइन हो जाने के बाद फ्रिड्रिच बाकी कार्ड्स को पेन के आगे करके उनसे इसे कहीं से भी कट करने के लिए कहते हैं। अभी ये साइंड कार्ड फ्रिड्रिच अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं। जब सबका ध्यान पेन की तरफ होता है, फ्रिड्रिच बड़ी चालाकी से इस ट्रिक कार्ड के पीछे वाले कार्ड को सेपरेट करके अपने लेफ्ट हैंड में छिपा लेते हैं। यानी अब ये साइंड कार्ड फ्रिड्रिच के लेफ्ट हैंड में है और इन्होंने राइट हैंड में जो कार्ड पकड़ा हुआ है वो डबल फेस्ड कार्ड है। फ्रिड्रिच इस डबल फेस्ड कार्ड को यहाँ डेक के बीच में रख देते हैं और ऊपर से बाकी बचे कार्ड्स को रख देते हैं। और इस तरह जब फ्रिड्रिच इस डेक को स्प्रेड करते हैं तो यहाँ कोई फेस डाउन कार्ड होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो कार्ड फ्रिड्रिच ने इस डेक के बीच में रखा था वो एक डबल फेस्ड कार्ड था और उसमें कोई बैक डिजाइन था ही नहीं। इस तरह फ्रिड्रिच सबको यकीन दिला देते हैं कि डेक में रखा 3 ऑफ स्पेड्स कार्ड डेक से गायब हो गया है।
साथ ही जब सबका ध्यान यहाँ होता है, फ्रिड्रिच टेबल पर रखे नोटपैड को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस नोटपैड का स्पाइरल सॉफ्ट प्लास्टिक से बना है जो यहाँ से कटा हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है, फ्रिड्रिच ने अपने लेफ्ट हैंड में ब्रूक का साइंड कार्ड छिपा के रखा हुआ है, जिसे वो बड़ी चालाकी से इस कट के थ्रू इस नोटपैड के स्पाइरल में पुश कर देते हैं। ऐसे ही सिमिलर एक्ट्स में अगर आप फ्रिड्रिच को ध्यान से नोटिस करें तो आप उन्हें साइंड कार्ड को नोटपैड में पुश करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस तरह एंड में फ्रिड्रिच इस 3 ऑफ स्पेड्स साइंड कार्ड को नोटपैड में रिवील करके सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं ये साइंड कार्ड इस नोटपैड में कहां से आता है। हम आपके लिए ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।